इस वीडियो में यार हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक समझेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ 3 ट्रिक समझेंगे जिसके हेल्प से हम लोग नंबर्स का स्क्वायर हम लोग बहुत जल्दी निकाल लेंगे, वेरी फास्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वैसे नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें जिस नंबर के लास्ट में 5 हो, यानी कि जिस नंबर के यूनिट डिजिट के प्लेस पर 5 अगर हो जाए तो यार बिना पेन उठाए ही तुम उसका स्क्वायर बता सकते हो। ये बड़ा इजी है। इसके बाद हम लोग समझेंगे वैसे नंबर का स्क्वायर निकालना जो 50 के आसपास हो, मतलब क्या, जो 40 से लेकर के 60 के बीच का नंबर हो, इसका भी स्क्वायर यार तुम मन में ही निकाल सकते हो अगर इस ट्रिक को तुम समझ गए तो, है ना। बिल्कुल मन में निकाल लोगे बिना पेन उठाए। और इसके बाद यार हम लोग समझेंगे 100 के नियरर नंबर। 100 के नियरर नंबर कहने का मतलब है बालक, 100 के नियरर नंबर कहने का मतलब है कि हम लोग 90 से लेकर के 110 तक के नंबर्स का स्क्वायर कैसे जल्दी निकालेंगे, आज इस वीडियो में यार हम लोग समझने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे नंबर्स का जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे 25 का स्क्वायर, ये तो लर्न होता है। 35 का स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 35 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 45 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इसी तरीके से यार 75 के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, है ना, 95 के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये सारा हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। बस करना ये है यार कि ये जो यूनिट डिजिट है ना, सबसे पहले तुम इसका स्क्वायर यहाँ लिख दो, 25 लिख दिए। और इसके बाद यहाँ जो ये 2 है ना, यूनिट डिजिट यानी 5 के जस्ट बगल वाला जो नंबर है ना, इसको एक आगे कर दो 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 3 यार 6 हो गया, और यही इसका स्क्वायर होता है कि नहीं है ना। यहाँ देखोगे ध्यान से, 5 का स्क्वायर यहाँ लिख दो 25, और ये जो 3 है ना, इसको एक आगे कर दो यानी 4, और दोनों को यार मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, और यही जो नंबर है ना 1225, ये होता है 35 का स्क्वायर। तो यार अब तो ये तुम लोग बता ही दोगे, ये तुम खुद से कर लेना, हम इसको बता देते हैं डायरेक्ट। देखो 5 का स्क्वायर यार 25 लिख लो, है ना। 5 का स्क्वायर यूनिट डिजिट का पहले स्क्वायर करके 25 लिख दो, और इसको एक आगे कर दो तो 10 हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 9 यार 90 होता है, तो ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया 95 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर 25, और यार इस 7 को एक आगे कर दो तो 8 7 जा यार 56 आ गया, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया यार स्क्वायर का वैल्यू। इसी तरीके से तुम 45 का भी बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। ईजी था यार। अब देखो ये भी बहुत ईजी है, ये भी बालक बहुत ईजी है। 40 से 60 के बीच के नंबर्स का अगर स्क्वायर निकालना है, एक बार पहले बढ़िया से सीख लो, और उसके बाद यार बिना पेन उठाए तुम इसे निकाल सकते हो। ध्यान से सुनो, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमें 47 का स्क्वायर निकालना है ना, 48 का स्क्वायर निकालना है ना, 43 का स्क्वायर निकालना है। इसी तरीके से 50 प्लस में जाया जाए तो 52 का स्क्वायर निकालना है, 59 का स्क्वायर निकालना है ना। उसके बाद एक और ले लेते हैं, कोई 56 का स्क्वायर निकालना है। तो यार कैसे निकालेंगे, चलो यार समझते हैं। ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल बात है यार। इसको निकालने के लिए ना एक हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट लेना होता है 25। ध्यान रखो, रेफरेंस पॉइंट 25 लेना होता है, और इससे कंपेयर करके ही यहाँ वैल्यू पुट करना होता है। एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले जिसका भी तुमको स्क्वायर निकालना है ना, इसको तुम चेक करो कि ये 50 से कितना कम या ज़्यादा है। 47 के स्क्वायर को निकालना है तो 47 को तुम चेक कर लो कि 50 से ये कितना कम है। यार ये 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कर लो। जितना कम या जितना ज़्यादा होगा उसका पहले स्क्वायर कर लेंगे। यार इसको 3 का स्क्वायर जो हम लोग जानते हैं 9 होता है, और अगर स्क्वायर करने के बाद जितना कम या जितना ज़्यादा होगा, अगर उसको स्क्वायर करने के बाद सिंगल डिजिट आता है तो उसके पहले 0 लगा करके उसे हम डबल डिजिट बना लेंगे। ठीक, फिर से एक बार प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। पहले कंपेयर करेंगे कि 50 से कितना कम है। 3 कम था तो 3 का स्क्वायर कर दिए, और उसमें एक 0 लगाकर यहाँ लिख दिए। अब यार ये 3 कम था ना, देखो ये 50 से 3 कम था ना, तो 25 से 3 माइनस करके यहाँ लिख लो, ये बन गया यार 22। यही होता है मेरे भाई 47 का स्क्वायर। यार ये भी बहुत सिंपल था। ध्यान से देखोगे, सबसे पहले चेक कर लोगे कि 48 जो है ये 50 से कितना कम है। 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, और सिंगल डिजिट आया तो इसीलिए यहाँ पर 0 लगा दिए। अब 2 कम था ना, तो 25 से 2 माइनस कर लेंगे, यानी कि हो जाएगा यार 23, और ये होता है स्क्वायर 48 का। यार ये भी
इजी बात था। फिर से एक बार देखो, 43 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो तुम देखो कि 43 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो तुम 7 का स्क्वायर कर लो, और 7 का स्क्वायर यार 49 होता है। और यार 50 से ये 47 कम था ना, ये 47 कम था ना, तो यार 25 से तुम 7 माइनस कर लो, कम होगा तो माइनस कर लेंगे, लेकिन माइनस के लिए, माइनस या प्लस करने के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो अपना 25 है ना। तो 25 से जब हम लोग 7 माइनस करेंगे यार तो ये 18 आ जाएगा, और ये होता है 43 का स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं है? ये होता है यार 43 का स्क्वायर। उसी तरीके से देखो 52 यार 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कंपेयर करोगे तो यार ये कितना ज़्यादा है, 50 से कंपेयर करो, बताओ हमको कितना ज़्यादा है। यार ये 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 04 हो गया, 2 का स्क्वायर 04, और ये 2 ज़्यादा है ना, तो इस बार ज़्यादा है तो 25 में 2 ऐड कर देंगे। 25 में जैसे ही तुम 2 ऐड कर दोगे ये बन जाएगा 27, और ये हो जाता है यार 52 का स्क्वायर। अब थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ, देखो ये 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर 81, और 9 ज़्यादा है तो 25 जो कि रेफरेंस पॉइंट है इसमें हम लोग 9 ऐड कर देंगे, 9 ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा, और ये हो गया यार आंसर किसका, 59 के स्क्वायर का। उसी तरीके से 56 का स्क्वायर देखो 36, क्योंकि ये 6 ज़्यादा था 50 से ये 6 ज़्यादा था, और ये 6 ज़्यादा है तो इसमें हम 6 ऐड कर देंगे, यानी कि 31 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा यार 56 का स्क्वायर, है ना। आई होप यार 50 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर कैसे जल्दी निकाले ये तुम सीख गए होगे, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके बारे में, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। वीडियो को पॉज करना और खुद से तुरंत सोचने का कोशिश करना, फिर वीडियो को प्ले करना तुम, है ना। हम बोल रहे हैं कि यार तुम 44 का स्क्वायर बता दो, 44 का स्क्वायर। वीडियो को रोको और जल्दी से मन में ट्राई करो विदाउट पेन। चलो अब देखते हैं यार, ये 50 से कम है, कितना कम है, 6 कम है, तो यहाँ लिख देंगे 36, 6 का स्क्वायर 36, और 6 कम है तो रेफरेंस पॉइंट से 6 माइनस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 19, ये आ जाएगा बालक। क्या तुम्हारा भी ये आया था कि नहीं आया था यार? अच्छे से तुम समझ ही गए होगे। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन ये और ज़्यादा ईजी है, क्योंकि यार इसमें रेफरेंस पॉइंट भी अपना 100 ही है। उसमें तो 25 एक नया आया था ना, इसमें रेफरेंस पॉइंट भी भाई मेरे 100 ही है। ध्यान से समझोगे, हम लोग जैसे स्क्वायर निकालना सीखेंगे 102 का, है ना, 103 का, 108 का स्क्वायर निकालना भी सीखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग 96 का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, 98 का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, 91 का स्क्वायर निकालना हो तो यार ये भी सीख लेंगे, है ना। ध्यान से सुनो, यहाँ रेफरेंस पॉइंट कोई दूसरा नंबर नहीं है, वहाँ तो 25 था, यहाँ वैसा कुछ नहीं है, यहाँ 100 ही है। बस सिंपली तुमको चेक करना है कि 100 से कितना ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 04, बात क्लियर है, 2 का स्क्वायर 04, है ना। और 100 से ये 2 ज़्यादा है तो इसी नंबर में 2 ऐड कर लो। क्या नंबर था भाई, 102 था, इसमें 2 ऐड कर लो तो बन गया 104। बात क्लियर है कि नहीं है? ये हो गया अपना 102 का स्क्वायर। उसी तरीके से देखो, ये 100 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09, और इसी में 3 ऐड कर दो 106 हो गया, है ना। इसी नंबर में तुम 3 ऐड कर दो 106 हो गया, ये स्क्वायर आ गया 103 का यार। उसी तरीके से देखो, ये 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर 64, और 8 ज़्यादा है तो इसी में 8 जोड़ दो 116 आ गया। 108 में अगर तुम 8 ऐड कर दोगे तो 116 हो जाएगा यार। ये तो और इजी है कि नहीं है? या 96, 100 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 4 कम है तो इसी में 4 माइनस कर लेना है। यहाँ कोई नया रेफरेंस 25 ने इसी में माइनस कर लेना है, तो इसमें से 4 माइनस करो, मतलब कि 100 से जितना कम है उतना ही इसमें माइनस कर लो, आ गया 92, है ना। 98 का स्क्वायर देखो 04 हो गया, क्योंकि 100 से 98 2 कम था तो 2 का स्क्वायर 04, और इसी में से 2 माइनस करना होगा तो 96, ये आ गया स्क्वायर यार। ये किसका स्क्वायर आ गया, 98 का। और 91 का तुम जानते हो, अब तो बता पाओगे यार, ये 9 कम है तो यहाँ 9 का स्क्वायर 81, और इसी में से अगर 9 माइनस कर लिया जाए तो 82 आ जाएगा, है ना। 91 से अगर तुम 9 माइनस करोगे तो 11 से ये तो 2 आ गया, और ये 8 हो गया, यानी कि 82। तो यार इस तरीके से तुम इसको माइंड में भी बना सकते हो। बहुत सारे एग्जाम में यार इसका जरूरत पड़ सकता है ना। खासकर से कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे चैप्टर से अगर NTSC वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ 100 से आसपास वाले नंबर का ही स्क्वायर जल्दी से निकालना होता है, तो तुम्हारा काफ़ी प्रीशियस टाइम जो है बच सकता है बस इस 3 ट्रिक को जानने के बाद। तो यार मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।